हेलो फ्रेंड्स, ये एसएससी रीजनिंग का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलता रहता है। सो हम ज़्यादा देर न करते और वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस चैनल को। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन में दिया गया है एक बाग में 1024 आम के पेड़ हैं। बाग में लाइनें की संख्या उतनी है जितने इस लाइन में पेड़ है। बाग में लाइनें की संख्या बताइए। बाग में इतने आम के पेड़ हैं, जितने हैं इतने ही है। 1024 आम के पेड़ है। बाग में लाइनें की उतनी ही संख्या है जितने इस लाइन में पेड़ हैं। ठीक है, तो हम लाइनें की संख्या बताना है। देखिए यहाँ पे लाइनें की संख्या बताने के लिए बताया गया है। तो हम लाइनें की संख्या बताने के लिए बताया गया, तो हम इसको लाइनें की संख्या निकालेंगे सबसे पहले और वर्गमूल से ही निकलेगा। हम वर्गमूल निकालेंगे इसका लाइनें की संख्या में। लाइन की संख्या इसका है आंसर 22, 24, 32 और 34, इसी में से निकलेगा। देखिए हम वर्गमूल इसका निकाल लेते हैं। सबसे पहले इसका वर्गमूल निकालना बहुत ज़रूरी है, बिना वर्गमूल के नहीं निकलेगा। सो हम वर्गमूल निकाल लेते हैं। यह है 1024, ये में लिखा 1024, इसका हम वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, तो इसका हम वर्गमूल निकाल लेंगे। देखिए इसका वर्गमूल हो गया 3 से। देखिए 3 से जाएगा तो यहाँ 9 होगा। ठीक है, 9 होगा। उसके बाद यहाँ 3। ठीक है, सॉरी मुझसे थोड़ा मिस्टेक हो गया। चलिए कोई नहीं, मैथ्स में थोड़ा बहुत मिस्टेक होता है, तो हम फिर से करेंगे इसको। 1024 में अब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल निकालने से पहले ये यहाँ पर हो गया 3 से जाएगा तो सॉरी यहाँ 3 होगा। 3 से जाएगा 9 से 3 बार। ठीक है, 9 से 3 बार जाएगा। ये इंटू हो गया यहाँ पे, सॉरी ये गलत है, ये इंटू है। और उसके बाद फिर नीचे देखते हैं। नीचे हो गया, ये हो गया 1, इसका 0 छोड़ दीजिए। 10 है तो 9 गया, 1 बचा है, 1 इधर आ गया। ये 24, 24, 124 आ गया। तो हम इसका वर्गमूल मतलब दो बार ही करेंगे, ज़्यादा नहीं। सो यहाँ पर 124 62 से जाएगा 2 बार, तो हम 62 यहाँ लिख देंगे और यहाँ 2 बार बचा है। ठीक है, 32 ऊपर हो गया और यहाँ पर 62 से 2 बार गया तो 124 निकला, 124। ठीक है, इसका आंसर 2 बार गया है, हो गया। तो इसका आंसर यही है 124, ख़त्म हो गया। और इसका आंसर जो है वो हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। देखिए मैं बता रहा हूँ, दूसरा तरीका मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखिए लीजिएगा। सो गैस हम दूसरा फार्मूला भी यहाँ लिखने वाले हैं। 1024 का हम निकालने वाले हैं। ऐसे निकालेंगे। ये थोड़ा हार्ड होता है, ये थोड़ा इजी ज़्यादा होता है। इसे 3 से 3 बार जाएगा तो 9 बचेगा। यहाँ पर हो गया 9 बचेगा तो 124 यहाँ पर भी आएगा। सो यहाँ पर 62 से जाएगा। देखिए 62 से 2 बार जाएगा तो 124 ही बचेगा। देखिए इसका ख़त्म हो गया, इसका नहीं है, इधर भी नहीं है। देखिए 32 इसका आंसर निकला है। 32 देखिए 32 सी में लगा है। देखिए इसका आंसर यहाँ भी 32 ही निकला था, यहाँ भी 32 ही निकला है। देखिए हम इसको आराम से सिखा रहे हैं आपको, हो गया। सो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए सो गैस दूसरा क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है। देखा मैं एसएससी में और आईटीबीपी में रीजनिंग बहुत बार पूछा जा चुका है। यह क्वेश्चन मैं आप लोगों से दोहराना चाहता हूँ। सो देखिएगा, यहाँ पर दिया गया है दो संख्याओं का लघु संख्या 864 तथा महा संख्या 144 है। यदि इनमें से एक संख्या 288 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए एक संख्या इतनी हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए
दिया गया है लघु संख्या। देखिए लघु संख्या दिया गया है 864, ठीक है। और इसमें का समस्त संख्या दिया गया है 144 और पहली संख्या है आपका 288 दिया गया है पहली संख्या, ठीक है। तो अब दूसरी संख्या का निकालना है हमें, इसको निकालना है, दूसरी संख्या निकालना है हमें, इसका निकालना है। देखिए इसको निकालना है हमें, तो इसका एक फॉर्मूला बना लेते हैं लघु संख्या का। देखिए फॉर्मूला मैं बता देता हूँ। हम जानते हैं कि फॉर्मूला भी आता है, हर एक मैथ्स में आता है फॉर्मूला, लेकिन बता ही नहीं जाता। पर मैं बता, फॉर्मूला रहने से आंसर निकालने में आसानी पड़ता है। लघु संख्या, देखिए लघु संख्या हो गया और इंटू समस्त संख्या। देखिए समस्त संख्या दिया गया है, देखिए सॉरी इंटू ए हो गया है। अब यहाँ पहली संख्या, यहाँ देखिए पहली संख्या चाहिए, इसको हो गया पहली संख्या। अब अभी दूसरी संख्या हम इसको निकालेंगे। लघु संख्या हो गया 864। अब यहाँ पर हो गया समस्त संख्या इंटू 144। देखिए यहाँ पर पूछा गया और यहाँ पर देखिए पहली संख्या दिया गया है, पहली संख्या 288 है, 288 पहली संख्या दिया गया है, ठीक है। अब इसका निकालना है, देखिए इसका निकालना है, तो हम इसका निकालेंगे 432 निकलेगा। देखिए आंसर इसका, सॉरी मैं ऑप्शन लिखना भूल गया था, ऑप्शन ए मैं लिख देता हूँ यहीं पर। ए ऑप्शन है 432, बी में है आपका 540, सी में है आपका 345 और डी में है 324। देखिए ये आंसर है 432, मैं लिखना भूल गया था, सॉरी उसके लिए। तो 432 ए में है, तो ए आपका राइट आंसर हो गया। राइट आंसर ए हो गया। तो मतलब इसका देखिए कोई भी मैथ्स का कुछ भी हो, फॉर्मूला रहने से कुछ भी समझाने में या फिर समझने में बहुत ही आसान होता है। देखिए अगर ये नहीं होता तो हम क्या करते, इसको नहीं कर इतना इजीली नहीं कर पाते। अब मैं पेन नहीं उठाया तो मैं देख लूँगा कि हाँ लघु संख्या ये है, समस्त संख्या ये है, पहली संख्या दिया गया है। अब निकालना है दूसरी संख्या। दूसरी संख्या देखिए, दूसरी संख्या ए है 432, ठीक है। तो हम कोशिश करते हैं ज़्यादा इजी से इजी समझाने के लिए, तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा शायद। सो गाइस एक और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी आपका तो मैं दूसरी संख्या ही निकालना सिखा रहा था, अब मैं आपको गुणनफल भी निकालना सिखा रहा हूँ। देखिए ध्यान से देख लीजिएगा, इसका भी फॉर्मूला आएगा। तो यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन है 14 तथा 16 के लघु संख्या तथा समस्त संख्या का गुणनफल है। इसका गुणनफल है, ए नंबर पर है 2, बी पर है 12, सी पर है 224, डी पर है 112, मतलब 112, ठीक है। अब इसका हल करेंगे हम। इसका हल करेंगे तो देख लीजिए, यहाँ पर दिया गया है पहली संख्या दिया गया है 14 और दूसरी संख्या भी दिया गया है। देखिए पहली संख्या दिया गया है 14, अब दूसरी संख्या भी दिया गया है, दूसरी संख्या दिया गया है 16। अब हमें इसका गुणनफल निकालना है, ठीक है। पहली संख्या और दूसरी संख्या को हम इंटू करेंगे। देखिए इसका फॉर्मूला यही है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, दूसरी संख्या हो गया लिख देंगे और हो गया। तो हम इसको समस्त संख्या और लघु संख्या, देखिए समस्त संख्या लघु संख्या, इधर हो गया आपका समस्त संख्या इंटू लघु संख्या ये, और इधर हो गया आपका
16 और 14 इंटू 16। देखिए ये पहली संख्या हो गया, ये दूसरी संख्या हो गया, ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या, देखिए 16। अब इसका आंसर देखते हैं। 14 इंटू 16 14 इंटू 16 आपका आ जाएगा 224। ठीक है, 224 आंसर है। देखिए 224। देखते हैं, इसका फॉर्मूला है पहली संख्या और दूसरी संख्या को इंटू करने से जो होता है वही आपका गुणफल होगा। और इसका एक और फार्मूला भी आता है जो थोड़ा लंबा होता है, पर ये 1 मार्क का होता है, एसएससी में ज़्यादा लंबा नहीं होता, इसलिए मैं ज़्यादा वो नहीं करना चाहता। देखिए 224 इसका आंसर है और 224 इसका आंसर है रहा सी पर कभी कुछ भी हो सकता है। देखिए 14 की जगह 12, 16 की जगह पर 20 पर, ये अगर फार्मूला आपको याद रह जाएगी तो संख्या चाहे जितनी भी हो आप इजीली आप इसको सोल्व कर सकते हैं, चाहे कितने भी कोई भी हो, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कैसे भी आ जाए। ये बस ये दोनों इंटू कर दीजिए, जो आंसर आएगा वही आपका शो होगा।